हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी, जिसको हम मैजिक बुलेट थ्योरी भी कहते हैं। तो लास्ट हमने बात की थी कि थ्योरीज ऑफ मैस कम्युनिकेशन क्या है, और थोड़ा थोड़ा हमने हर थ्योरी को टच किया था। सो आज हम इस वीडियो के अंदर हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी को थोड़ा एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे, इसकी एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, क्रिटिसिज्म और केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी हमें क्या सजेस्ट करती है कि जो मीडिया का मैसेज है वो डायरेक्टली हमारे माइंड के ऊपर, हमारी ऑडियंस के माइंड के ऊपर जाके इंजेक्ट किया जाता है, और उसके साथ जो है वो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है वो देखा जाता है, जो कि हमें पता है कि मीडिया का हमारे माइंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इफ़ेक्ट है। इसको हम मैजिक बुलेट थ्योरी भी कहते हैं। जस्ट लाइक गन से बुलेट निकलती है, जाके अगर हम जहाँ पे भी शूट हो रहा उधर जाके स्ट्राइक करती है, तो सेम लाइक दैट कि एक मैसेज भी मैजिक बुलेट थ्योरी की तरह ही है, मैजिक बुलेट की तरह ही है, कि जिस तरह एक मैजिक मैसेज जो है वो सीधा जाके हमारे माइंड के ऊपर या ऑडियंस के माइंड के ऊपर जाके इंजेक्ट किया जाता है। सो ये थ्योरी जो है वो अर्ली 20th सेंचुरी में आई, और इसको इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैस मीडिया देखा गया। इसके अंदर जो है एनालाइज किया गया मीडिया का इन्फ्लुएंस, के ऑडियंस के ऊपर मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट हम इसकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 1920s के 20s में ये आई थी, और इसको हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी जो है वो मैस मीडिया के जब स्टार्ट था तब आई थी। अब मैस मीडिया का स्टार्ट जब रेडियो टीवी जो है वो स्टार्ट था। इसके अंदर हम इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोपेगेंडा और पोटेंशियल ऑफ मीडिया टू मैनिपुलेट, कि कितना पोटेंशियल है मीडिया के ऊपर पास कि वो मैनिपुलेट कर सके पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक परसेप्शंस को, कि वो किस तरह उनके पास कितना मतलब इन्फ्लुएंस है, कितना मीडिया का इफ़ेक्ट है, वो देख सके कि ऑडियंस के ऊपर किस तरह से जो है वो मीडिया असरअंदाज होती है। अब हम फर्दर जो है वो इसके की कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं कि ये जो थ्योरी है उसके अंदर ऑडियंस जो है वो पैसिव है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को ऑब्जॉर्व करती है विदाउट एनी क्रिटिकल एनालिसिस, बिल्कुल नहीं सोचती है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस कर रही है या नहीं, बल्कि मीडिया जो है एज वी नो कि पावरफुल टूल है, वो हमारे माइंड के ऊपर जाके इंजेक्ट किया जाता है अपना मैसेज। तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हम सोचने की जहमत ही नहीं करते हैं, हमारा कोई एनालिटिकल जो है वो एक्सपीरियंस ही नहीं रहता है। इस मॉडल के अंदर हम यही देखेंगे कि ये जो इसका एम्फेसिस होता है वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट क्रिएट करता है हमारे बिहेवियर्स के ऊपर और हमारे एटीट्यूड्स के ऊपर, और उससे क्या होता है कि हम अपने जो ओपिनियन है, जो हमारी परसेप्शंस है, वो ईज़िली स्विफ्ट कर लेते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं कि हम हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी जो है वॉर ऑफ वर्ड के टाइम पे जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। उस टाइम पे जो रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रही थी 1938 के अंदर, देन जो रेडियो ब्रॉडकास्ट के अंदर जो रिपोर्टर्स थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पैनिक क्रिएट करने के लिए, मीडिया का इन्फ्लुएंस चेक करने के लिए, इस थ्योरी को चेक करने के लिए एक जो है वो रिपोर्टिंग की, एक पैनिक वे में रिपोर्टिंग की, कि इस तरह से उन्होंने जो है वो चीज़ों को मैनिपुलेट किया कि जो ऑडियंस है उसका बहुत ही ज़्यादा पैनिक जो है वो रिस्पॉन्स आया था। उसके अलावा हमने एक और एग्जांपल की बात करें तो नाज़ी प्रोपेगेंडा फिल्म्स के अंदर भी पब्लिक ओपिनियन को बहुत ही ज़्यादा मोल्ड करके, मैनिपुलेट करके दिखाया गया है, जब वो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर मीडिया, जस्ट बिकॉज के मीडिया का इन्फ्लुएंस चेक करना था, मीडिया की पावर चेक करनी थी। अब अगर हम बात करें इसकी थ्योरी की एप्लीकेशन जो है वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। अब एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी हम कुछ इसी तरह के इमोशंस चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो जल्दी टारगेट हो, मैसेज जो है उनके सीधा उनके दिमाग में जाके जो है वो हिट हो, और वो जल्दी से एक्शन ले। तो इसके अंदर क्या होता है कि ब्रांड की लॉयल्टी क्रिएट की जाती है, और जो बिलीव है वो डायरेक्ट मैसेज के थ्रू जो है वो इस तरह से डिलीवर किया जाता है कि जो कस्टमर है उसको वो फर्दर जो है वो एक्टिवली एक्शन जो है वो ले सके। नेक्स्ट हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। वही नो कि हर थ्योरी का कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होता है। इसके अंदर जो सबसे बेसिक और मेजर क्रिटिसिज्म ये था कि इस थ्योरी जो है वो किसी भी साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर बेस नहीं कर रही थी, मतलब इसका कोई एविडेंस ही नहीं था। और इससे क्या था कि जो बहुत से साइंटिस्ट जो थे वो इस थ्योरी को मानते ही नहीं थे। अब जो साइंटिस्ट थे वो चाहते थे कि कोई इसका
एविडेंस हो तो हम जो है वो इस थ्योरी को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इस थ्योरी का ऐसा कोई एविडेंस नहीं था। वो चाहते थे कि कोई फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बात की जाए, बट इसके अंदर क्या था कि जो ऑडियंस थी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। इसके अंदर जो ऑडियंस थी वो पैसिव थी और क्या कर रही थी, मेकिंग सेंस ऑफ मीडिया मैसेज। दिस हैज़ लेड द डेवलपमेंट ऑफ मोर थेरीज। और इससे क्या था कि इसके बाद जब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया तो इसी बात के ऊपर जो है वो बहुत सी ज़्यादा थेरीज जो है वो ओरिजिनेट हुई मीडिया मैसेज के ऊपर। अब हम केस स्टडी की बात करें तो हम इसके अंदर सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं कि हमें पता है कि सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो उसका रुझान है। तो इसके अंदर जो है ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, अपने ओपिनियंस शेयर करती है, अपने नैरेटिव जो उनके अपनी राय होती है उसके बारे में बताती है, और लोगों के साथ भी जो है वो बहुत अच्छी जो है वो ऑडियंस की इंगेजमेंट होती है। दिस इंटरेक्टिविटी सजेस्ट अ मोर कम्प्लेक्स रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स रिलेशनशिप शो किया जाता है बिटवीन मीडिया और ऑडियंस के अंदर। और ये इस जो केस स्टडी है उसके अंदर बताया गया कि इन्फ्लुएंस जो है वो मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो वन वे नहीं होता है। अब हम फर्दर इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं कि पॉलिटिकल कैंपेन्स के ऊपर हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी का क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है। जब भी पॉलिटिकल कोई इलेक्शंस आ रहे हों या फिर कोई 5 ईयर्स या 4 ईयर्स जो भी इलेक्शंस आ रहे हों, तो उसके अंदर हर कोई जो पार्टी होती है वो पॉलिटिकल कैंपेन्स करती है। अब पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर हाइपोडर्मिक थ्योरी का यूज़ करती है, इस तरह से उसको ग्राफ करती है कि जो मैसेज है वो सीधा टारगेट ऑडियंस तक, टारगेट माइंड सेट्स तक जो है वो डिलीवर किया जाए कि वोटर जो है वो उनकी तरफ जो है वो इन्फ्लुएंस हो। इसके अंदर ऐसे एड्स बनाए जाते हैं, ऐसे जो शो केस है उसके अंदर ऐसे जो है उन पॉलिटिकल कैंपेन्स को पोर्ट्रे किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है कि मीडिया बताता है कि आपने किस तरह से अपने पब्लिक ओपिनियंस को शेप करना है, मोबिलाइज़ करना है और इस टीम को सपोर्ट करना है। ये सारा कुछ जो है वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में इस तरह से मोल्ड किया जाता है कि हम कहते हैं कि अगर जो हमें दिखाया जा रहा है मीडिया जो दिखा रहा है वही सही है, तो हम उसी टीम को, उसी पार्टी को या उसी जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनको ही वोट देना प्रेफर करते हैं। देन हम बात करते हैं मॉडर्न रेवलियंस की। हर थ्योरी का कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। उसके हट के अगर हम बात करें तो हाइपोडर्मिक थ्योरी का जो है वो मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस भी है। अब अगर हम आज की बात करें तो इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ओवरलोड हो रही है, तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है मीडिया मैसेज का वो भी दिखाया जाता है। और क्या करती है मीडिया का जो मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है वो हमारे माइंड सेट के अंदर जो है वो क्या करता है, हमारे परसेप्शंस को और हमारे ओपिनियंस को शेप करता है और हमें करंट इवेंट्स और सोशल इश्यूज़ के बारे में बताता है, और फिर हम बाद में उसके बारे में अपनी जो है वो ओपिनियन देते हैं। नेक्स्ट हम इसके कुछ फ्यूचर इन्फ्लुएंस की बात करें कि फ्यूचर में मीडिया का इन्फ्लुएंस किस तरह होने वाला है। तो हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, मतलब उसके अंदर जो है वो नीड अडेप्टेशन टू अकाउंट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हमें मतलब ज़रूरत है कि जैसे हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर हमारी ऑडियंस के बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है, उसके अंदर उसके साथ साथ हाइपोडर्मिक थ्योरी के अंदर भी हमें ज़रूरत है कि हम इस थ्योरी के अंदर अडेप्टेशन करें, क्योंकि जो एल्गोरिदम ड्राइवन कंटेंट और पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग प्रेजेंट जो है वो इन दोनों का जो बढ़ता हुआ रुझान है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लेके आ रहा है मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है कि किस तरह से ये ऑडियंस को जो है वो टारगेट करेगी, ऑडियंस के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट करेगी। नेक्स्ट हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी जो है उसके अंदर वैल्यूएबल इंसाइट्स जो है वो दिखाए जाते हैं कि मीडिया जो है वो किस तरह से ऑडियंस के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, किस तरह से ऑडियंस के ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है कि, और साथ ही साथ इसके लिमिटेशंस, क्रिटिसिज्म भी बताया जाता है। ये थ्योरी जो है वो हेल्प करती है एनालाइज करने में कि पावर ऑफ मीडिया क्या है, कि मीडिया किस तरह से पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक बिहेवियर और पब्लिक परसेप्शंस को चेंज करती है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्दर हम डिटेल जो है वो थ्योरीज़ की बात करने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा थ्योरीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम परसेप्शंस की बात करें या फिर जो है वो मैस मीडिया के परसेप्शन की बात करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली हैं।
तो लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई थ्योरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।